दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, जिन्हें आज हम बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की 35 बातें जो सबको पता होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती हैं, पर मैंने कोशिश की है सबको सही जानकारी दे सकूं। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीमराव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम भीमा उनकी माताजी के नाम से और रामजी उनके पिताजी के नाम से रखा गया था और अंबेडकर उनके टीचर के नाम से रखा गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी माता पिता की 14 और अंतिम संतान थे। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 भाई बहन थे, जिनमें से 7 भाई बहन की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और केवल 7 भाई बहन ही बचे थे। उनके भाई बहनों के नाम हैं। भाइयों के नाम बलराम रामजी अंबेडकर, आनंदराव रामजी अंबेडकर। बहनों के नाम तुलसाबाई धर्म कांटेका बहन, गंगाबाई लखगांव रेका बहन, रमाबाई मालवणकर बहन। नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। उस समय इस जात के लोगों की परछाई और आवाज से भी लोगों को परेशानी थी। नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सेना निवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची के कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। अपने भाइयों और बहनों में केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जी उनसे विशेष स्नेह रखते थे। उनके कहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावडे पर आधारित था। नंबर 6, 9 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल जाते तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे और वह क्लास के बाहर उसी बोरी पर बैठते थे और जब वह शाम को घर आते तो उस बोरी को वापस अपने साथ लेकर आते थे, क्योंकि स्कूल में कोई भी सफाई करने वाला भी उस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था। कई टीचर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना नहीं चाहते थे। नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्कूल में प्यास लगने पर नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी भी उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था और जब चपरासी स्कूल में छुट्टी पर होता था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्यासे ही रहना पड़ता था, कोई दूसरा भी उन्हें पानी नहीं पिलाता था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर जब उन्होंने छुपकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया। नंबर 8, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन में एक खास घटना हुई जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 1901 में उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल जी ने अपने 2 लड़कों को गर्मियों की छुट्टी बिताने ले लिए कोरेगांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके भाई ट्रेन से मसूर पहुंचे, जहां उनके पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन किसी कंफ्यूजन के चलते उनके पिताजी न आ सके।
फिर दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम दोनों बैलगाड़ी करके मसूर से कोरेगांव जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये दोनों बच्चे महार जाति के हैं तो उन्हें बैलगाड़ी से धकेल दिया। फिर दोगुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाए और बैलगाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि वो उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, सफर के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन करना चाहते थे तो बैलगाड़ी वाले ने पानी पीने ले लिए एक ऐसी नदी पर बैलगाड़ी रोकी जहां पर जानवर मल मूत्र त्यागते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का बच्चा था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी। नंबर 9। बचपन में एक दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने बाल कटाने के लिए एक नाई के पास जाकर बोले, बाल कटाने हैं, आप मेरे बाल काट दीजिए। नाई नफरत से बोला, अरे तू अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसकी आंखें भर आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रोते हुए अपने घर पर गए। वहां पर उनकी बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, अरे भीम रोता क्यों है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नाई वाली सारी बात अपनी बहन तुलसी को बताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्यार से समझाते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं तेरे बाल काट देती हूँ। नंबर 10। ऐसे ही मकान की छत के नीचे बारिश से बचने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खड़े थे तो मकान मालिक ने उनकी जाति जानते ही कीचड़ सने पानी में उन्हें धकेल दिया। नंबर 11। एक ऐसा समय आया कि जब वे 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास ट्रेन की टिकट के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने 4 दिन तक अपनी चाची के पैसे चुराने की कोशिश की और 5वें दिन उन्हें अपनी चाची के परस केवल आधा आना ही मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल कर। नंबर 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संस्कृत विषय पढ़ने नहीं दिया गया था, किंतु उनकी इस मंशा पर पानी सिर्फ इसलिए फिर गया कि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पाएंगे। द्वितीय भाषा के रूप में उन्हें संस्कृत की बजाय फारसी विषय का चुनाव करना पड़ा था, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी दिलचस्पी बराबर बनाए रखी और आगे चलकर स्वाध्याय से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया जितना वह अपने आप से कोशिश करके कर सकते थे। नंबर 13। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में एडमिशन लिया था, जो सतारा नगर में रागवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। इसी दिन से 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। नंबर 14। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी की मृत्यु के बाद बालक भीम ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, अतः बड़ौदा के महाराज ने उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी। 1907 में मैट्रिक व 1912 में भी एक ही परीक्षा उत्तीर्ण की। बड़ौदा के महाराज की ओर से कुछ मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने की सुविधा दी जाती थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यह सुविधा मिल गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1913 से 1917 तक अमेरिका इंग्लैंड में रहकर अर्थशास्त्र, राजनीति तथा कानून का गहन अध्ययन किया। PhD की डिग्री भी यहीं से प्राप्त की। बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार उनकी 10 वर्ष सेवा करनी थी। उन्हें सैनिक सचिव का पद दिया गया। सैनिक सचिव के पद पर होते हुए भी उन्हें काफी अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब वे बड़ौदा नरेश के स्वागतार्थ उन्हें लेने पहुंच तो अछूत होने के कारण उन्हें होटल में नहीं आने दिया। सैनिक कापलिया के चपरासी तक उन्हें रजिस्टर तथा फाइलें फेंक कर देते थे। कार्यालय का पानी भी उन्हें पीने नहीं दिया जाता था। जिस दरी पर वे चलते थे, अशुद्ध होने के कारण उस पर कोई नहीं चलता था। अपमानित होने पर उन्होंने यह पद त्याग दिया। बम्बई आने पर भी छुआछूत की भावना से उन्हें छुटकारा नहीं मिला। यहाँ रहकर उन्होंने वारेट लॉ की उपाधि ग्रहण की। वकील होने पर भी उन्हें कोई कुर्सी नहीं देता था। उन्होंने कत्ल का मुकदमा जीता था। उनके कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा मन मानकर सबको करनी ही पड़ी। नंबर 15। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 शादियां हुई थीं।
पहली शादी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी से जब शादी हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ 15 साल के थे और उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी सिर्फ 9 साल की थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई जी न हर मोड़ पर साथ रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ते थे तो उनकी पत्नी रमाबाई जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दूसरों के घर पर काम किया। आर्थिक तंगी और 4 बच्चों की मौत ने रमाबाई को तोड़कर रख दिया। रमाबाई जी ने जिंदगी में कई कष्ट सहे और कई कुर्बानियां भी दी, इसके बावजूद रमाबाई जी ने कभी हार नहीं मानी। रमाबाई जी की जब मृत्यु हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फुट फुट कर रोए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी बुक पाकिस्तान पर विचार पर लिखा है कि मुझे मामूली भीम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने में श्रेय उनकी पत्नी रमाबाई जी को जाता है। दूसरी शादी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दूसरी शादी। सविता भीमराव अंबेडकर जी भारतीय समाज सेविका डॉक्टर तथा भीमराव अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी थी। अंबेडकर लोग उन्हें आदर से माई या माई साहब कहते हैं, जिसका मराठी में अर्थ माता है। 27 जनवरी 1909 को जन्मी शारदा एक मध्यम वर्गीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता इंडियन मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। शारदा ने 1937 में मुंबई से MBBS की डिग्री हासिल की। उस समय किसी लड़की का डॉक्टर बनना अचरज की बात थी। डॉक्टर सविता अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मेरा परिवार पढ़ा लिखा और आधुनिक था। उनके 8 में से 6 भाई बहनों ने अपनी जाति के बाहर शादी की, लेकिन उनके माता पिता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। MBBS के बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास मेडिकल ऑफिसर के तौर पर गुजरात के अस्पताल में काम किया। यहाँ तबीयत बिगड़ने के चलते वे वापस मुंबई आ गईं। वे आगे MD भी करना चाहती थीं, लेकिन खराब तबीयत के चलते नहीं कर पाईं। इसके बाद वे डॉक्टर माधवराव मालवणकर के यहाँ बतौर जूनियर डॉक्टर काम करने लगी। इसी दौरान भीमराव ने शारदा से शादी का प्रस्ताव रखा। 15 अप्रैल 1948 को दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद शारदा बन गई डॉक्टर सविता अंबेडकर। 1953 में सविता अंबेडकर गर्भवती हुई। बाबा साहेब उन्हें कहते थे कि उनको बेटी ही होगी। इसी दौरान कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के विशेष न्योते पर वे दोनों कश्मीर गए। यहाँ एक दोपहर सविता को चक्कर आने लगे, उन्हें बार बार उल्टियाँ हो रही थीं। बाबा साहेब तुरंत उन्हें दिल्ली वापस ले आए। यहाँ अस्पताल में इलाज के समय पता चला कि डॉक्टर सविता का गर्भपात हो गया है। इस घटना ने बाबा साहेब को अंदर तक झकझोर दिया। वे बेहद परेशान रहने लगे। डॉक्टर सविता ने बाबा साहेब से अपनी बहन की बेटी को गोद लेने के लिए कहा। वे मान भी गए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सविता की वजह से मैंने 8-10 साल अधिक जीवन जिया। डॉक्टर सविता अंबेडकर का बाबा साहेब के जीवन पर गहरा असर था। उन्होंने हमेशा बाबा साहेब के राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में उनका साथ दिया। वे उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखा करती थीं। बाबा साहेब ने अपनी किताब बुद्ध और उसके धम्म में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, सविता अंबेडकर की वजह से मैंने 8-10 साल अधिक जीवन जिया है। नंबर 16। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक ही पुत्र जीवित था। बेटे और बहू का नाम यशवंत भीमराव अंबेडकर, मीराबाई यशवंत अंबेडकर। नंबर 17। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पेशे से वकील थे और उन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया था। नंबर 18। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियों और 9 भाषाओं के जानकार थे और उन्हें कुल 64 विषयों में महारत हासिल थी और उन्होंने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। नंबर 19। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। नंबर 20। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी।
नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने BA, MA, FA, D, LLB, MSc, DSc, बैरिस्टर लॉ किया था। नंबर 22, जब देश की पहली कैबिनेट कमेटी बन रही थी तो स्वतंत्र कानून भारत की तो महात्मा गांधी जी ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। नंबर 23, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 60 देशों का दौरा किया और संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार की ओर से संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिला शिक्षा पर काफी जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत जरूरी मानते थे। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। और आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले व्यक्ति थे। नंबर 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ था। नंबर 27, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जिसके आधार पर RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था मजदूरों को 8 घंटे काम करना चाहिए। नंबर 29, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर और 5 लाख अनुयायियों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस बारे में डॉक्टर सविता अपनी आत्मकथा में बताती हैं कि मैं विनम्रता से ये दर्ज करना चाहती हूँ कि यदि मैंने उन्हें नागपुर की धर्म परिवर्तन सभा के लिए प्रोत्साहित न किया होता तो वह ऐतिहासिक घटना कभी नहीं होती। नंबर 30, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। नंबर 31, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें। भीमराव अंबेडकर जीवनी में बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकों की लिस्ट नीचे दी गई है। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। नंबर 32, 1940 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। नंबर 33, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नीला रंग बहुत पसंद था, क्योंकि उनका मानना था नीला रंग आसमान का होता है और आसमान दुनिया के लिए समान होता है, इसलिए उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था। नंबर 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुरस्कार भी मिले, बोधिसत्व, द ग्रेटेस्ट इंडियन आदि। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु के 34 सालों बाद 1990 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। नंबर 35,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा सूट बूट में रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था मेरा समाज भी हमेशा सूट बूट में रहने चाहिए। यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज भी मुझे आदर्श मानकर वह खुद भी सूट बूट में रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी जेब में एक पेन रखते थे। वह सिर्फ पेन नहीं था, वह हजारों दलित पीड़ित लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए वह आधुनिक तलवार थी। उसी पेन से उन्होंने भारत का संविधान लिखा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक हाथ में संविधान की किताब होती थी और दूसरे हाथ की उंगली दिखाई है। उसका मतलब है, अगर इस संविधान को अमल में लगाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। अपने अधिकार के लिए संसद में जाओ। दोस्तों, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की जानकारी कैसी लगी और आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं ऐसे ही महापुरुषों पर वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस महापुरुषों की वीडियो देखना पसंद करेंगे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।